प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज है। तो सबसे पहली हमारी जो स्टैटिकल स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में हम यूज करते हैं या इन्वेस्टिगेटर यूज करता है सेंसस और सैंपल मेथड। सैंपल मेथड की फिर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनका यूज करके जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल फ्रेम करता है और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो सेलेक्ट करता है कि उसको कौन सी टेक्निक उसको यूज करनी है। अगर उसको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या फिर इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट्स और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और मेलिंग मेथड। सेकंड, डेटा को कलेक्ट करने के बाद सेकंड जो स्टेज है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जब डेटा को कलेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं रो डेटा, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो रो डेटा होता है इन्वेस्टिगेटर उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको क्लासिफाई करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, कि इंडिविजुअल सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को प्रेजेंट करना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, टेक्सचुअल मींस कि टेक्स्ट के फॉर्म में, कि फॉर एग्जांपल ये हमारा टेक्स्ट है और इसके बीच बीच में ही अगर हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, अगर हमारा जो डेटा है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल अमाउंट में डेटा है, तो ये बेस्ट मेथड है जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि डेटा के साथ साथ उसकी फुल डिटेल, फुल इंफॉर्मेशन हमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में मिल जाती है। लेकिन अगर हमारा जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट में है तो ये रीडर के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि पूरी इंफॉर्मेशन लेने से पहले उसको पूरा जो टेक्स्ट है वो उसको रीड करना पड़ेगा। तो हर कोई जो पर्सन है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बेस्ट है अगर अमाउंट ऑफ डेटा इज स्मॉल, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ डेटा इज लार्ज, हमारा जो डेटा है वो लार्ज साइज में है, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बेस्ट मेथड नहीं है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें डाटा के बारे में हमें फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है टेबुलर प्रेजेंटेशन। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है टेबुलर, when data is presented in the form of tables, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन, या उसको हम टेबुलेशन भी बोल सकते हैं। टेबुलेशन मींस प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल क्या है, टेबल कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का। ये हमारे जो है, ये हमारे है कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये जो हमारी एक फुल एक रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि राम, तो राम से रिलेटेड जितने भी राम का जो पूरा रिकॉर्ड है ये क्या है, एक रो। तो ये हमारी है रोज। तो जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है कॉलम्स का और रोज का, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल। और टेबल में ये जो रेक्टेंगुलर जो एरिया है कोई भी एक, इसको हम बोलते हैं
सेल, जिसमें हमारा रिकॉर्ड होता है। तो कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया जो है टेबल में, उसको हम क्या कहेंगे? सेल। तो when data is presented in the form of tables is called tabular presentation or tabulation. अब जो भी हमारी टेबल है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी टेबल ड्रॉ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल नंबर। अगर हमारे एक से ज्यादा टेबल है तो टेबल नंबर लिखना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि कौन से नंबर की टेबल है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे टेबल नंबर। सेकंड जो कंपोनेंट है वो हमारा है टाइटल। टाइटल मींस जिससे हमें पता चले कि जो हमारी ये टेबल हमारी ये किस चीज से रिलेटेड है। 11th कॉमर्स की है, 11th साइंस की है, 11th क्लास की है, 12th क्लास की है। तो जो टाइटल है वो हमारा सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और कंपैटिबल टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शॉर्ट भी हो, बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो, टाइटल बोल्ड लेटर्स में हो, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि टेबल को देखते ही हमें पता चल जाए कि इस टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थर्ड जो कंपोनेंट है टेबल का वो है हेड नोट। अब टाइटल, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि टाइटल हमारा शॉर्ट में होना चाहिए, टाइटल ऐसा हो जो शॉर्ट में हो और हमें पूरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम टाइटल से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर टाइटल के थ्रू प्रोवाइड ना करा पाए, तो उस केस में हम यूज करते हैं हेड नोट। तो हेड नोट में हम दो चीजें मेंशन करते हैं, या तो टाइटल से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हेड नोट पे दी जाती है, या फिर यूनिट्स कि जो भी हमारी टेबल है वो लैख में है, डॉलर में है, तो यूनिट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम किस में देते हैं? हेड नोट में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है टेबल का वो है स्टब, कैप्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारा सबसे पहले टेबल नंबर कि हमारी टेबल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। उसके बाद हम टाइटल लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये 11th जो कॉमर्स है उसके मार्क्स का जो रिकॉर्ड है। उसके बाद यहाँ ये हेड नोट। अब हेड नोट में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 11th लिख दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है ये कॉमर्स की है, साइंस की है, आर्ट्स की है। और जो भी यूनिट्स कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो डेटा है वो लैख में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डेटा है वो किसमें है? लैख में है। तो अब जब भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो ये वर्टिकल डायसेक्शन है ये वाले, इनको तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? कॉलम। और ये जो हॉरिजॉन्टल डायसेक्शन है, ये जो हॉरिजॉन्टल है कि एक स्टूडेंट का एक फुल रिकॉर्ड, ये हमारी क्या है? रोज। और इसके एक रेक्टेंगुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल। किसी भी एक रेक्टेंगुलर पार्ट को। तो ये जो अगर हमने यहाँ पे यूनिट्स में दे दिया कि ये जो हमारा डेटा है लैख में है, तो अगर हमने यहाँ लिख दिया 5, तो इट मींस ये क्या है? 5 लैख। हमें यहाँ 5 के आगे फिर 5 जो डिजिट है 50 वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट हमारा हो गया कंपोनेंट टेबल नंबर, सेकंड हमारी उसकी हेडिंग, थर्ड हेड नोट। हेड नोट में हम एक तो टाइटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर यूनिट्स जो हम यूज कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो किलोग्राम में है, लीटर में है, मीटर में है, लैख में है, डॉलर्स में है, वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं हेड नोट में। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है स्टब। अब स्टब मींस कि जो हमारी रोज है, तो इनकी जो हेडिंग है इनको हम बोल सकते हैं स्टब। कि यहाँ पे मैं लिखूं राम, ये राम का रिकॉर्ड है, ये श्याम का रिकॉर्ड है, और यहाँ पे मैं लिख दूं
स्टूडेंट्स नेम। तो ये तो हो गया स्टब हेड। ये जो हेडिंग है, रो की जो हेडिंग है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टब। और ये क्योंकि जो ये रोज की जो हेडिंग है कि नेम है स्टूडेंट्स के, राम श्याम मोहन सोहन, तो यहाँ इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स के नेम है, तो इसको हम बोलेंगे स्टब हेड। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कैप्शन। कैप्शन मींस ये जो कॉलम है हमारे, तो कॉलम्स की जो हेडिंग है कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये क्लास है, ये मार्क्स है इंग्लिश के, ये मार्क्स हैं हिंदी के, तो ये जो क्लास इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कैप्शन। कॉलम्स की हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेबल, वो क्या है, बॉडी और फील्ड। यानी कि जिस पार्ट में हमारी इंफॉर्मेशन है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ द टेबल और फील्ड ऑफ द टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टेबल का। इसके बाद टेबल में यहाँ पे फुटनोट का यूज करते हैं और उसके बाद सोर्स। फुटनोट, फुटनोट मींस आपने देखा होगा आपकी इंग्लिश की बुक में या आपने जो संस्कृत पढ़ी होगी, तो वहां पे फॉर एग्जांपल अगर इस डेटा से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें देनी है तो हम यहाँ पे ये एस्ट्रिक का साइन लगा देते हैं और यहाँ पे फिर हम ये एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और इस डेटा से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हम कहा देते हैं फुटनोट में। जैसे इंग्लिश की बुक में होता है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट है तो उनका मीनिंग यहाँ पे दिया होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एस्ट्रिक का साइन है तो इट मींस इससे रिलेटेड है। अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे 2 एस्ट्रिक के साइन लगा दिए, फिर यहाँ पे 2 लगा के हम इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये डेटा हमने कहाँ से लिया है, किस ऑथर का है, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें डेटा से रिलेटेड देनी है तो वो हम यहाँ फुटनोट में देते हैं। उसके बाद टेबल का जो कंपोनेंट है वो है सोर्स। सोर्स मींस कि अगर आपका ये जो डेटा है जो आपने प्रेजेंट किया है ये प्राइमरी डेटा है तो सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका जो डेटा है वो सेकेंडरी डेटा है तो उस केस में हमें सोर्स यूज करना जरूरी है। तो उस केस में हम यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हमने डेटा को कलेक्ट किया है, तो सोर्स में हम उस इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम देंगे कि डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कहां से कलेक्ट किया है। बेटा ये बताओ, अनु, दीपेश, हर्षिता, इतना समझ में आया या फिर से बताऊं? कोमल, संकेत, वंशिका, यश, बेटा अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? क्योंकि देखो छोटी छोटी बातें आपसे 1 मार्क में पूछी जाएंगी कि सेल किसको बोलते हैं, कैप्शन क्या है, स्टब क्या है, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स को हम कहाँ शो करते हैं, या फुटनोट में हम क्या शो करते हैं, टेबल नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है टेबल का वो क्या है। अब नेक्स्ट गाइडलाइंस। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। तो जब भी हम कोई भी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, एक जो गुड टेबल है उसमें कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो भी हमारे टेबल के कंपोनेंट्स हैं वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो टेबल है उसमें टेबल नंबर जरूर होना चाहिए,
टेबल मस्ट बी नंबर्ड, ताकि हमें पता चले कि अगर बहुत सारी टेबल्स है तो कौन सी टेबल। सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है टाइटल, तो हम टाइटल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी टाइटल है वो कंपैटिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि टाइटल देखते ही हमें पता चल जाए कि जो टेबल है ये किस चीज से रिलेटेड है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो भी टाइटल है वो हमारा शॉर्ट होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए विद ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें कंपोनेंट है वो है हेड नोट। तो जो हेड नोट है उसमें टाइटल से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो दी जा सकती है, या फिर यूनिट्स हम जो यूज कर रहे हैं टेबल में, कि हमारी टेबल में जो डेटा है वो लैख में है, करोड़ में है, डॉलर्स में है, किलोग्राम्स में है, तो वो हम यहाँ हेड नोट में दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा जो कंपोनेंट है वो है कैप्शन। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी कॉलम्स हैं उनकी जो हेडिंग हम देते हैं, जो कैप्शन हमारे हैं, वो हमारे सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। जो स्टब है वैसे तो हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि जो डेटा है राम का है, श्याम का है, लेकिन अगर हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा लेंथी है तो उस केस में जो स्टब है उनको हम राइट साइड में भी यूज कर सकते हैं, ताकि पूरा रिकॉर्ड देखते टाइम हमें दोबारा ना चेक करना पड़े कि जो रिकॉर्ड था ये किसका था, राम का था। तो जो स्टब है वैसे तो हम लेफ्ट साइड में यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारा जो रिकॉर्ड है वो लेंथी है तो उस केस में जो स्टब है उसको राइट साइड में भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें अगर कोई आइटम इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर हमें स्पेशल एम्फेसिस की जरूरत है, तो उस केस में या तो हम उनको इस सबसे लेफ्ट वाली यहाँ पे कॉलम में शो कर दें, या सबसे ऊपर वाली रो में शो कर दें, या फिर हम किसी कलर का भी यूज कर सकते हैं कि हाँ डिफरेंट कलर का, कि ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। टेबल का जो साइज है वो आइडियल साइज होना चाहिए, यानी कि टेबल ऐसी ना हो कि पूरा जो पेज है उस पे या तो आप किसी कॉर्नर में, फॉर एग्जांपल कि अगर ये है आपके पास, यहाँ पे आप छोटी सी एक टेबल बना दे और आपका ये सारा पेपर वेस्ट हो जाए, या फिर ऐसे भी ना हो कि जो टेबल बनाए वो हमारे इस पेज पे फिट ही ना हो। तो टेबल का जो साइज है वो आइडियल साइज होना चाहिए। टेबल में अगर हम कहीं भी जीरो का यूज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उस केस में हम जीरो का यूज नहीं कर सकते। जीरो हम तभी यूज करेंगे जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो, किसी स्टूडेंट ने अगर जीरो स्कोर किया है तो ही हम जीरो लिखेंगे, लेकिन अगर वो एब्सेंट है तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या फिर हाइफन का साइन यूज कर सकते हैं। जीरो हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को शो करने के लिए लिखते हैं, लेकिन अगर हमें कोई वैल्यू नहीं पता, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, तो उस केस में हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या फिर हाइफन का, ये डैश का यूज करते हैं। ये भी आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी ऐसा डेटा है हमारे पास, कोई ऐसी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उस केस में क्या हम जीरो यूज कर सकते हैं? नहीं, या तो नॉट एप्लीकेबल या हाइफन का यूज हम करते हैं। जो भी टेबल है उसमें हम एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि हमें गवर्नमेंट लिखना है तो हम कई बार शॉर्ट में यूज कर देते हैं, तो शॉर्ट ये एब्रिविएशन जो है ये हमें टेबल में यूज नहीं करने हैं। अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डेटा तो उसके लिए हम फुटनोट का, यहाँ पे टेबल के नीचे यहाँ पे फुटनोट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी यूनिट्स हम इसमें यूज करते हैं वो हम इसमें देंगे, हेड नोट में हमें लिखनी है। अगर पॉसिबल है ऐसा डेटा हम यूज कर रहे हैं जिसका हम टोटल कर सके तो हमें टोटल भी शो करना है, और अगर पॉसिबल है कि उनको हम शो कर सके इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज और परसेंटेज तो वो भी हम कैलकुलेट करके शो कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं तो वो भी हमें नोट करनी है, और वो हम हेड नोट में दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो डेटा है हमने लिख दिया 223.46, तो इस केस में अगर हम इसको 6 को हम यहाँ पे अज्यूम कर ले 23.47, तो जो भी अप्रोक्सीमेशन है आप कैसे यूज कर रहे हैं, इस 6 को आप यहाँ पे 40 अज्यूम करेंगे या 6 को आप 7 अज्यूम करेंगे, तो वो जो अप्रोक्सीमेशन है आपका वो आपको यहाँ हेड नोट में एक्सप्लेन करना है। या फिर आप जो भी डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारा जो नंबर है वो कहाँ तक आप ले रहे हैं कि ये है 23.234, तो आप 2 डिजिट लेंगे या 3 डिजिट लेंगे या पॉइंट्स के बाद आप 1 डिजिट लेंगे, तो वो हमें कहाँ शो करना है, हेड नोट में। उसके बाद जो भी हमारा जो इन्वेस्टिगेटर ने जो डेटा लिया है वो डेटा उसने कहाँ से कलेक्ट किया है, तो वो फुट नोट के बाद जो भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे फुट नोट, और फुट नोट के बाद सोर्स, ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है तो वो सोर्स में दिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे कॉलम्स हैं इनका जो साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर फर्दर हमें इनको क्लासिफाई करना है कि जैसे हम कहें कि साइंस के मार्क्स हैं तो उसमें एक आपका थ्योरेटिकल पेपर के अलग मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के अलग हैं, तो उस केस में हम इनकी रूलिंग भी कर सकते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो रूलिंग ऑफ कॉलम भी पॉसिबल है, हम फर्दर डिवाइड करना चाहे तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो इसमें जो गाइडलाइंस है कि जो टेबल है हमारी वो सिंपल भी होनी चाहिए कि कोई भी देखते ही उसको समझ ले, अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए। तो ये हमारी जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू टेबल की, कोई भी टेबल बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। काइंड्स ऑफ टेबल, काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस। सेकंड, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। और थर्ड, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू पर्पस टेबल को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पर्पस हम टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं जनरल पर्पस टेबल में, और स्पेसिफिक टेबल। अब सबसे पहले हम जो टाइप्स ऑफ टेबल है इसमें हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि टेबल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, और अकॉर्डिंग टू पर्पस हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। अब जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, जनरल मींस ये जस्ट डेटा बैंक है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 11th क्लास का फुल रिकॉर्ड है तो उसको कोई भी टीचर यूज कर सकता है, इंग्लिश का यूज कर सकता है, इकोनॉमिक्स का यूज कर सकता है, अकाउंटेंसी का जो टीचर है वो भी इसको यूज कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे जनरल पर्पस टेबल। मींस ऐसी टेबल जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, किसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के जो टेबल नहीं बनाई गई है, सिर्फ वो क्या है, जस्ट ए डेटा बैंक। और इसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इस टाइप की जो टेबल्स है वो मोस्टली हमारी अटैच्ड होती है, जैसे कि सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया है, सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया मींस हमारी जो डेमोग्राफिक मींस हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, साइज कितना है पॉपुलेशन का, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं,
उसमें से भी एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, कितने प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, कितने सेकेंडरी सेक्टर में, कितने टर्शियरी सेक्टर में, डेंसिटी कितनी है, या पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन क्या है, डेथ रेट, बर्थ रेट। तो इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेंसस है, पॉपुलेशन है, उससे रिलेटेड फुल डिटेल हमें मिलती है सेंसस ऑफ इंडिया में। तो उसको हम क्या कहेंगे, जनरल पर्पस टेबल, रेफरेंस टेबल, जस्ट अ डेटा बैंक। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस टेबल। जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी टेबल अगर बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक पर्पस, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पर्पस। जनरली जो स्पेसिफिक टेबल्स होती हैं ये साइज में स्मॉल होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेशल पर्पस को ध्यान में रख के इनको बनाया जाता है, और जो जनरल पर्पस टेबल है वो साइज में लार्ज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल होती है। तो ये फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके मार्क्स का रिकॉर्ड है मैं उसको मेंटेन करूंगी, तो उसको मैं ही यूज कर सकती हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। और इसको हम समरी टेबल भी बोलते हैं। या फिर हम अगर ये कहें कि 11th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट है उनका अगर हम सिर्फ एक रिजल्ट कि फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है, फोर्थ रैंक किसका है, या किसकी कितनी परसेंटेज है, तो हम सिर्फ शो कर रहे हैं सिर्फ रिजल्ट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। और इसको हम समरी टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये समरी है, एक तरह से शॉर्ट में है, साइज इसका स्मॉल है। नेक्स्ट हम टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, और इसको हम ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग हम टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल मींस जैसे इन्वेस्टिगेटर ने डेटा को कलेक्ट किया है उसी मैनर में अगर वो डेटा को टेबल में प्रेजेंट कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल टेबल। लेकिन अगर जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है उसको उसी फॉर्म में प्रेजेंट ना करके पहले उसको कन्वर्ट किया जाए इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और उन परसेंटेज और रेशियो को अगर टेबल में प्रेजेंट किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड टेबल। तो ओरिजिनल, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेटर ने जैसे डेटा को कलेक्ट किया है वो उसी फॉर्म में उसको शो कर दे, तो उसको हम कहेंगे ओरिजिनल टेबल। और अगर इन्वेस्टिगेटर जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया है पहले उसको वो कन्वर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, परसेंटेज, और उन रेशियो और परसेंटेज को अपने टेबल में शो करता है, तो उसको हम कहेंगे डिराइव्ड टेबल। वो हमारी है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हम टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं वन वे टेबल, या जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हम टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं वन वे टेबल। अब जैसे हमें इसके नाम से पता चल रहा है, वन वे टेबल मींस when data is presented in the table on the basis of one characteristic only, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वे टेबल। सेकंड हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल में, ये तो हमारी होगी सिंपल, वन वे मींस सिंपल कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे अगर हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं टेबल में तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वे टेबल या फिर सिंपल टेबल। सेकंड हमारा जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स टेबल, नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स, और इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डबल और टू वे टेबल। सेकंड ट्रिपल या थ्री वे टेबल। और फिर से हम इसको जो ट्रिपल टेबल है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टेबल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डबल या फिर टू वे टेबल, थ्री वे टेबल और मैनीफोल्ड टेबल।
अब one way, when data is presented in the table on the basis of one characteristic only. Two way, when data is presented in the table on the basis of two characteristics. Table three way, when data is presented in the table on the basis of three characteristics. Or manifold, when data is presented in the table on the basis of more than three characteristics, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैनिफोल्ड टेबल.